नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम चलते देखिए बेलन के पिछले भाग में हमने 1 से 7% तक किए थे। अब चलते हैं हम 8वें सवाल में। देखिए क्या है 8वां सवाल। एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको आर और एच का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या आपको दिया हुआ है, लिखिए बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1650 दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं हम। आगे क्या दिया हुआ आपको, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। देखो 2 है इधर, उधर जाएगा तो भाग में, तो लिख दो पाई आर एच इक्वल टू 660 बटे 2 पाई आर एच बराबर भाग दे 2 तो 3 3 0। समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण है 1 व 2 से। देखिए 1 में देखिए पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पर पाई आर एच है। समीकरण 1 में 2 का हम यदि भाग देते तो क्या आता, देखिए ये तो लिखा ऊपर, रे लिख दिया, नीचे भाग दे दिया, उधर भी भाग दे दो। उधर देखो कितना है 1650, इधर है 3 0, यही है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एच से एच कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, इधर आर बचा है। देखिए इधर 0 से 0 कैंसिल, भाग दिया देखो तो भाग देता है 5 बार। इसका मतलब त्रिज्या आ गई 5 सेमी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते। आगे हमारे पास समीकरण 2 से। लिखिए समीकरण 2 में आर का मान रखने पर, किसका मान रख रहे हैं हमें, आर का मान रखने पर। देखिए 2 ये है तो पाई का मान रख दिया 22/7। आर का मान कितना है 5 इंटू एच का मान हमारे पास है नहीं, आइए 330। देखिए एच बराबर 330 इंटू 7, ये 22 इंटू 5 नीचे चला जाएगा। देखो 22 को हमने 5 से गुणा कर देंगे तो लिखिए एच बराबर 330 इंटू 7 और 22 को 5 से गुणा किया 110। देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 11 का पाड़ा 1 बार, 11 का पाड़ा 3 बार। एच का मान इसको दोनों गुणा किया कितना आया 21 सेमी। ये हमारे एच का मान आ गया, ये आर का मान आ गया। ये हमारे को याद करना था। नंबर 9 क्या दिया आपको, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप दोनों में अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या कैसे ज्ञात करते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, 7.5 सेमी। एच का मान दिया हुआ है आपको। उसके बाद में क्या दिया हुआ, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, आर बराबर 3.5 सेमी। क्या याद करना आपको, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले क्या दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण का संपूर्ण वाला सूत्र लगा लो, क्या होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। वक्र क्या होता है 2 पाई आर एच। देखिए ध्यान से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास एच प्लस आर बचा, इसमें बचा एच। चलो मान रख लेते हैं, एच का मान 7.5 प्लस 3.5, एच का मान 7.5। देखिए दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 10 रहे 11 हो गए ऊपर, 11 बटे 7.5। यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ऊपर 0 चला जाएगा 1। अब देखिए कौन से पार्टी से करते हैं, 5 के पार्टी से करते हैं।
ये तो हो गए 22 पंजू 110, ये हो गए 5 के बारे से 15 बार। आगे हमारे नहीं कैंसिल होता है, इसलिए हमारे यही आंसर है 22:15। हमारे 9 सवाल हो गए थे। 10वां सवाल मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ क्या है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है। इसे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें क्या आपको कुआं खोदना है। क्या खोदना है? कुआं खोदना। कुआं खोदना मतलब बेलन के आकार का कुआं खोदता है। और क्या बनाया जाता है? एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है। इसका मतलब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने वाला प्रश्न है, जो कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। हमारे को नहीं पढ़ना, इसलिए हमारे को प्रश्न नंबर 10 पढ़ना नहीं है। तो हम चलते हैं हमारे कौन से प्रश्न में। 10वें को छोड़ दे तो कौन सा प्रश्न आएगा? 11वें प्रश्न में। चलो चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा हुआ है। यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरपृष्ठ वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ से तो आपको याद करना है। देखिए क्या दिया हुआ आपको? बेलनाकार बर्तन में पानी कितना भरा हुआ है? 30,800 सेमी क्यूब। तो लिखिए पानी होता है वो होता क्या है? पानी होता वो आयतन होता। पानी और हवा दोनों क्या होते हैं? आयतन होता। तो लिखिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। आयतन आपको कितना दिया हुआ है? 30,800। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। देखिए ध्यान से, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान आपको दिया है क्या? देखो त्रिज्या दी हुई कितनी दी हुई? 14। तो लिखिए 14 इंटू 14 2 बार। तो 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि आर स्क्वायर है। इंटू एच बराबर 30,800। देखिए ये 7 से कट गया, कितनी बार? 2 बार। तो लिखिए एच बराबर है 30,800 और ये नीचे भाग में चलेंगे 22 इंटू 2 इंटू 14, ये सभी भाग में चलेंगे। देखिए ये से करता है क्या? काटो इसको। 2 से मैंने काट दिया इसको, तो 15,400। इसको यदि मैं काटता हूँ 22 के बार से एक बार और ये जाता है 7 बार, 7 और 2 0, तो एच हमारे पास रह गया। देखो एच बराबर है 700/14। 14 के बाड़े से एक बार, ये 5 और 1 0, 50 बार। तो एच का मान कितना आ गया? 50 सेमी। अब आपको क्या याद करना है? उसका भीतर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल याद करना, मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल याद करना। तो लिखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखिए 2 का 2, पाई का मान आता है 22/7, आर का मान आपको दिया कितना? 14 सेमी, इंटू एच का मान कितना निकला? 50। देखो 7 से 7 14, 2 बार कैंसिल हो गए। देखिए 22 को 2 से गुणा किया 44 और 50 को 2 से किया तो 100, तो 4400 आ गया हमारे पास। किस में आएंगे? सेमी स्क्वायर में। यही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 12 आपको दिया हुआ क्या है? एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी। मोटाई कितनी है? 2 सेमी। उसके भीतरी व्यास कितना है? 14 सेमी। और ऊंचाई कितनी है? 26 सेमी है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए यदि व्यास आता तो हम क्या करते हैं? कौन सा व्यास है उसकी बात करते हैं हम। बेलन लिखिए खोखले बेलन का भीतरी व्यास, अंदर वाला व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। व्यास आता तो हमारे को क्या करना है? बताया था त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी है? त्रिज्या निकलेगी ऐसे 2 का भाग देके आधा करना है इसको। तो लिखिए भीतरी त्रिज्या क्या होती है? 8/2 होती है। इसका आधा कर दो 14/2 बराबर 7 सेमी। अब देखिए बाहरी त्रिज्या क्या होती है? बाहरी त्रिज्या R1 होती है। क्या होती है? R1 बराबर मोटाई कितनी है? 2 सेमी, तो 7 + 2 बराबर 9 सेमी। देखो अंदर वाली त्रिज्या में मोटाई जोड़ के बाहरी वाली त्रिज्या याद करेंगे। तो देखिए अंदर वाली त्रिज्या 7 है, मोटाई कितनी है? 2 है, तो 2 जोड़ दो तो 9 आ जाएगी।
ठीक है। अब आपको ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई आपको दी हुई है देखिए 26 सेमी दी हुई है, तो 26 सेमी लिख दो। क्या याद करना आपको, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो लिखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। ये सूत्र बताया था कल आपको। देखिए मान रखिए 2 का 2, पाई का मान आ गया 22/7, R1 का मान देखिए कितना है 9, प्लस R2 का मान कितना है 7, H का मान 26, R1 का मान कितना, R1 का मान देखो ये रहा 9, माइनस R2 का मान है 7। देखिए कौन सा भी नहीं कट रहा अभी, तो कौन सा ही नहीं काटना, 2 × 22/7, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 जोड़े कितने 16। देखिए 9 में से 7 के 2 बचे, 2 इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए 28 हो गए। देखो 7 से कट गया कितने बार है 4 बार। 22 को 2 से गुणा किया 44 इंटू 16 का पाड़ा 4 बार, 16 के 64, इनको गुणा कर लो 64 को 44 से। देखिए 4 चौक 16 हासिल किया 24 और 1 25, और ये हो गया 2 56। देखो 6 6 और 5 11 हासिल की 1, ये हो गया 8 और 2, कितना आ गया 28 16 सेमी है, तो सेमी स्क्वायर में। हम चलते 13वें सवाल में। क्या दिया हुआ 13वें सवाल में, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी है तथा अंतः और बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेमी और 30 सेमी है। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है h बराबर 20 सेमी। और क्या दिया हुआ आपको, अंतःव्यास दिया हुआ, अंतःव्यास पहले वाला कितना दिया हुआ 26, लिखेंगे खोखले बेलन का अंतःव्यास, अंतः यानी अंदर वाला व्यास कितना दिया हुआ, अंतःव्यास 26 सेमी। देखो व्यास का नाम आते आपको क्या करना है, त्रिज्या करना है, उसका आधा करते ही त्रिज्या आ जाएगी। तो लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या क्या होती है R2 26/2 बराबर 13 सेमी। और क्या दिया आपको, बाह्य व्यास दिया हुआ, लिखो खोखले बेलन का बाह्य व्यास, बेलन का बाह्य व्यास कितना दिया हुआ है 30 सेमी। बाह्य त्रिज्या क्या होती है R1 बराबर, इसका आधा कर दो, R1 कितनी आ जाएगी 15 सेमी। लिखेंगे क्या, लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन, सूत्र क्या होता है पाई h R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, तो लिख दो 22/7 इंटू h का मान कितना दिया 20, कोष्टक R1 का मान 15 का वर्ग माइनस R2 का मान कितना है 13 का स्क्वायर। देखिए 22/7 इंटू 20, इसको खोल दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो देखिए 15 + 13 और 15 - 13, देखो 22/7 का 22/7 इंटू 20 का 20, ये जोड़े तो कितने आ गए 28, और घटाए तो आ गए 2। ये इससे कटता कितनी बार आर करता है 4 बार। देखिए 22 का पाड़ा 4 और बोला 88 इंटू 20 का पाड़ा 2 बार 40, गुणा कर लो 8 के 32, आंसर की 3 32 और 3 35 और 1 0। ये किस में आ गया सेमी है, तो सेमी क्यूब में। आयतन हमेशा क्यूब में आता है। इसके साथ हमारी प्रश्नावली है 16.2 खत्म होती है। 16.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। आगे हम चलेंगे तो चलेंगे सीधे किस में चलेंगे 16.4 में।